सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने माईसीक्वल सर्वर इंस्टॉल कर लिया था। अब टाइम है उसको सिक्योर इंस्टॉलेशन करने का। अब उसको सेटअप कर लेते हैं प्रॉपरली। सूडो माईसीक्वल सिक्योर इंस्टॉलेशन। और जितनी बार पहली बार मेरे को वैलिडेट पासवर्ड नहीं करने तो मैं नो कर दूंगा। कोई भी की प्रेस करके एंटर करूँगा तो वो नो हो जाएगा। और नया पासवर्ड मेरे को कोई चूज़ करने को बोल रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अभी पहले से सेटअप करके रखोगे तो बहुत ईजी होगा। कंट्रोल वी करेंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन 2 बार पेस्ट करके एंटर करना है बस। रिमूव अनोनिमस यूज़र, येस। डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, येस। जितनी भी चीज़ें मेरे को पूछ रहा है मैं येस येस करते जा रहा हूँ। वंस येस सारे हो जाएंगे तो ये अपने आप ऑल डन करके आपको वापस एसक्यूएल एसएसएच में ले आएगा। अब यहाँ पे पीएचपी और पीएचपी माईस्क्यूएल इंस्टॉल करना है। एफपीएम हम इंस्टॉल करने वाले हैं, लेकिन ये जो कमांड्स थी ये 7.2 की थी और अभी मैं करने क्या वाला हूँ। मैंने 7.4 के सारे मॉड्स और सब कुछ लिख रखे हैं यहाँ पे। तो करूँगा क्या, बस यहाँ से एफपीएम और माईसीक्वल के आगे से ये सारी अपनी जो पहले वाली स्ट्रिंग है वो जोड़ दूँगा। अभी मैं ये ब्लॉग में अपडेट कर दूँगा। ये ब्लॉग में चेंज हो जाएगा। ये पूरी वाली जो मैं आप पेस्ट करने वाला हूँ ये वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप ब्लॉग विज़िट कर सकते हो। देखो मैंने बहुत लंबी कमांड लिखी है और इसको एंटर किया तो ये हो नहीं पाया क्योंकि कुड नॉट लोकेट पैकेजेस। तो 7.4 को अपग्रेड करने के लिए पहले कुछ इंस्टॉलेशन कमांड डालनी पड़ेंगी। सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज़ को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और फिर एक और कमांड है रिपोजिटरी लाने के लिए, एक बार वो मैं रन करूँगा और उसके बाद सेम कमांड जो मैंने अभी करी थी रन वो करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगा। कोई अभी सॉफ्टवेयर कॉमन के बाद जो दूसरी कमांड है अभी वही रन कर रहा है। एक बार सूडो एpt-get अपडेट करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, बट मैंने नहीं किया और सीधे अपनी पीएचपी इंस्टॉलेशन की कमांड रन की और देखो अब स्टार्ट भी हो गई है। ये पीएचपी 7.4 एफपीएम इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। डिफरेंस बस इतना है कि ये वाला जो पीएचपी का मॉड है ये थोड़ा फास्ट वर्क करता है और बेसिकली वर्डप्रेस के लिए बेस्ट है। जैसे ये हो गया, अब करना क्या है मेरे को, मैं इसमें वर्डप्रेस को रन करने के लिए एक छोटी सी कमांड है, छोटा सा चेंज है php.ini फाइल में, वो मैं कर लूँगा। मैंने sudo nano etc php 7.4 fpm php.ini में मैं फाइंड करूँगा ये वाला स्ट्रिंग। यू कैन सी cgi fix path info। तो इसको जैसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू करके पेस्ट करके एंटर करूँगा तो वो उस वाले पैराग्राफ में लेके जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसके पहले जो सेमी कॉलन लगा हुआ है इसको हटा दूँगा और 1 को 0 करना है बस। और ये करके कंट्रोल एक्स वाई एंटर, मैं वापस वहीं पे आ जाऊँगा। अब मेरे को php fpm रीस्टार्ट करना है, ये स्टार्ट करना है। सर्विस php 7.4 fpm स्टार्ट करते ही थोड़ा टाइम लेगा और स्टार्ट हो जाएगा। अब PHP इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमको सर्वर ब्लॉक मैनेज करने हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ओपन किया है एटसेट्रा फोल्डर में, इंजनेक्स में अवेलेबल साइट्स, जो डिफ़ॉल्ट साइट अवेलेबल होती है उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है सो दैट योर सर्वर एक्सेप्ट्स दोज कॉल्स। अगर आप वेबसाइट का यूआरएल एंटर करते हो तो उसके लिए कहाँ कौन सी डायरेक्टरी ओपन करनी है और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है सर्वर की वो आपको इसमें डालनी होगी। तो देखो जैसे जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे करते आना है। बस सर्वर नेम में अपने डोमेन का नाम, फिर स्पेस दे के www डोमेन का नाम, बस इतना करना है। मेरा एड्रेस cloudStorage.co है तो मैंने वो टाइप कर दिया। अब www.bestcloudstorage.co और ठीक है, ये नेक्स्ट लोकेशन स्लैश जो वाला लाइन है इसके अंदर एक ट्राई फाइल्स वाली होगी। तो ये जैसा मैं लिख के बता रहा हूँ वैसे मैंने पेस्ट कर रखा है, तो बस वही कर देना है। मैंने थोड़े फॉन्ट्स बढ़ा लिए हैं, स्क्रीन साइज़ बढ़ा लिया है सो दैट आप देख पाओ इजीली उसको। तो मैं इस वाली लाइन को रिमूव करके वाली लाइन से रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन उससे पहले इंडेक्स और
इंडेक्स डॉट पी के लिए उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ऊपर है वो। सबसे पहले तो ये वाला रूल को कमेंट्स हटा देंगे। इंडेक्स के आगे इंडेक्स डॉट पी टाइप कर दूंगा मैं। इसका मतलब है कि सर्वर पे पहले इंडेक्स विदाउट डॉट पी ढूंढेगा, फिर वो नहीं मिलती है तो पी ढूंढेगा, फिर एच ढूंढेगा, वो नहीं मिलती है तो डॉट एच ढूंढेगा, कुछ भी नहीं मिलता है तो वो डिफ़ॉल्ट पेज सर्व कर देगा। अब ये ट्राई फाइल्स वाली लाइन को मेरे को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है इसके नीचे जो लाइन है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल की करूँगा तो ये कट हो जाएगा, और कंट्रोल वी से पेस्ट करके और मैं इसको अब जाके सेव कर दूँगा। एक बार ये लोकेशन पीएचपी में पीएचपी का जो सॉकेट है वो चेंज कर लेते हैं। 7.0 अभी हो रखा है। सो पहले तो कमेंट्स रिमूव करेंगे। आप देख लो कौन कौन से लाइन की कमेंट्स में रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ उसकी कमेंट्स रिमूव करनी। और जो 7.0 अगर जो आपने अगर 7.2 एफपीएम इंस्टॉल किया तो 7.2 लिख देना, 7.4 किया तो 7.4, और इसको सेव कर दूंगा। एक बार चेक कर लेते हैं सिंटैक्स ओके है कि नहीं है बिफोर एक्टिवेटिंग एनीथिंग। तो sudo service nginx -t। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने प्रॉपरली जो फाइल होती है सर्वर वाली वो मैंने सही से नहीं किया, उसमें कुछ कमेंट्स या फिर कुछ सिंटैक्स एरर रह गया है, तो उसको जल्दी से जा कर के फिक्स करना होगा। जो यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन नीचे जो लोकेशन पीएचपी वाला लाइन है, इसके मैंने स्टार्ट में जो इसका है वो इसकी कमेंट्स रिमूव नहीं किया है। सॉकेट वॉकेट सब कुछ सही है। फिर से देख लेते हैं, वही प्रॉब्लम आ रही है। फास्ट CGI को डायरेक्ट ये लेके जा रहा है एज ए कमांड, बट कुछ भी प्रॉब्लम होगी आपको यहीं से चेक कर सकते हो कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो आपको सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कभी कभी मेंटेनेंस में भी जा सकता है, तो ये वाला ज़रूरी है सो दैट कोई भी कमेंट्स रिमूव करना आप मिस ना कर दो, इसलिए। अब मैं एक बार फिर से वही टेस्ट करूँगा, तो आप देख रहे हो सिंटैक्स इज़ ओके बता रहा है अब मेरे को। इसका मतलब मेरा सर्वर सेटअप हो चुका है। अब मैं एक बार रीलोड कर लूँगा nginx को। अब देखो आप, मैं आईपी डालूँगा और ये मेरे को रिवर्ट करेगा विद nginx का डिफ़ॉल्ट पेज। तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली अपना जो सर्वर है वो सेटअप कर लिया है। उस पर हमने nginx और PHP 7.4 fpm इंस्टॉल कर लिया है, और अब टाइम है इस पर अपनी वेबसाइट को सेटअप करने का। देखो मैं इसमें अपने DNS रिकॉर्ड में एक आईपी डाल देता हूँ उसकी, और अब PHP माई एडमिन इंस्टॉल कर देते हैं अपने सर्वर पे, है ना। जितनी बार भी यस नो पूछ रहा है यस कर दूंगा मैं। और ये दो चीज़ें पूछ रहा है, अपाचे और लाइट पीटी, तो इनमें से दोनों में से कोई नहीं था, तो मैंने टैब प्रेस करके एंटर कर दिया। और इसमें भी ये पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट डाटाबेस है कि नहीं है, तो मैंने ओके कर दिया। और ये एक बार
कंफर्म कर लेता है और ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगर डेटाबेस फॉर PHP माई एडमिन विद DB कॉन्फ़िग। मैंने ओके कर दिया और ये मेरे से 2 बार पासवर्ड डालने को बोल रहा है। मैं सेम पासवर्ड डाल लूँगा विच वुड बी माई डिफ़ॉल्ट रूट पासवर्ड फॉर माई SQL। तो मैंने 2 बार इसको एंटर कर दिया है। सेटअप होते ही ये मेरे को वापस SSH में ले आएगा। अब हमारा PHP माई एडमिन इंस्टॉल हो गया है, लेकिन मेरे को करना है कि अभी हम इसको यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। बेस्ट क्लाउड स्टोरेज पॉइंट हो गई है सर्वर पे और ओपन भी हो रहा है डिफ़ॉल्ट पेज। देखो अब PHP माई एडमिन को लिंक कर देते हैं हम अपने रूट डायरेक्टरी में फ्रॉम यूज़र शेयर PHP एडमिन वाली डायरेक्टरी से। तो मैंने जो डोमेन माई डोमेन लिख रखा था इसको आप अपने रूट डायरेक्टरी के नाम से चेंज करके एंटर करोगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। बट अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो कमांड है PHP nmod encrypt, अगर ये नहीं चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट कमांड पे मूव कर जाओ। ठीक है, अभी क्या है सर्विस 7.2 रीस्टार्ट, 7.4 रीस्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पे 7.4 इंस्टॉल्ड है। अब क्या करना है मेरे को, मैं CD करूँगा अपने वो जहाँ पे मैंने PHP माई एडमिन को लिंक किया है। तो आपको दिखाता हूँ कि उसका URL कैसे चेंज करना है। तो CD var www HTML में पहुँचने के बाद मैं ls करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे कौन सी फाइल, देखो लिंक यहाँ पे बना हुआ है PHP माई एडमिन का। मैं क्या करूँगा, ये डिफ़ॉल्ट फाइल डिलीट करूँगा और उसके बाद पहले मूव कर लेते हैं PHP माई एडमिन को रीनेम करके अपने मन का कुछ भी नाम। मैंने डाटाबेस सोचा, मैं डाटाबेस लिख देता हूँ और एंटर। एक बार सूडो लगा लूँगा तो मेक श्योर कि ये हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर यूज़र परमिशन डिनाइड बोल सकता है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, अपने डोमेन के आगे डेटाबेस लगाऊंगा स्लैश करके तो ये PHP माई एडमिन खोल देगा। सो इसका मतलब है हमारा PHP माई एडमिन जो है इस पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे इस सर्वर पे ये इंडेक्स जो फाइल है इसको डिलीट कर दूँगा और अब अगली वीडियो में हम सेटअप करेंगे डेटाबेस और अपलोड करेंगे वर्डप्रेस